चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। कुरीति के सामने प्रचंड के षड्यंत्र और रानी रूपरेखा के रूप जाल की सत्यता सामने आ चुकी थी, जिसके बाद वो बुरी तरह से बौखला गया था। साथ ही कुछ समय के लिए महारानी के प्रेम ने उसे अंदर से भी तोड़ दिया था, जिस कारण लिए उसने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रचंड रानी रूपरेखा के साथ सेनापति भल्लाल के पास पहुंचकर कुरीति के सैनिकों को चेतावनी दे देता है कि या तो वो आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा वो सभी मारे जाएंगे। प्रचंड की चेतावनी सुनने के बाद कुछ देर तक सभी सैनिक अचंभित अवस्था में खड़े रहते हैं और फिर प्रश्नचित अवस्था में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक एक करके सभी अपनी अपनी तलवारें महारानी रूपरेखा के सामने रख देते हैं। वही पास में खड़े सेनापति भल्लाल ये देख मुस्कुरा भी रहे थे और अचंभित भी थे। प्रणाम महारानी जी, हम कृतज्ञ हैं कि आप अपनी सेना लेके हमारे लिए लड़ने आए। इसमें कृतज्ञ होने की कोई आवश्यकता नहीं है सेनापति जी। ये राज्य जब से महाराज विश्वजीत ने जीता है उन्हीं का है। हमने तो बस उस दिन के बाद से इस राज्य पर उनकी दासी के रूप में राज किया है, इसलिए हमें सेना लेके तो आना ही था। हम तो बस महाराज के आदेश का इंतजार कर रहे थे। धन्यवाद महारानी जी, महाराज जल्दी ही यहाँ पहुंचने वाले हैं। वैसे मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी ने आपको सभी बातों से अवगत करा दिया होगा। जी हाँ सेनापति जी, और आप चिंता ना करें, महाराज के यहाँ पर पहुंचने तक इन गजों की रक्षा करना अब गोदावरी का दायित्व है, जिसके लिए गोदावरी का एक एक सैनिक अपनी जान की बाजी लगा देगा। हमें आपसे और आपके सैनिकों से यही उम्मीद थी महारानी जी, लेकिन हम सभी सैनिकों से एक बात कहना चाहेंगे। सैनिकों, हम जानते हैं कि आप सभी वीर हैं और गोदावरी के वफादार। आप अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने राज्य पर आंच नहीं आने देंगे, परंतु महाराज विश्वजीत का कहना है कि इतिहास गवाह है कि कभी किसी भी राजा ने या उनके सैनिकों ने मरकर युद्ध नहीं जीता। युद्ध जीता जाता है लड़कर, शत्रु को घुटनों के बल झुकाकर और उनका सर अपनी तलवार से काटकर। हम जानते हैं कि हमारे सामने आने वाले शत्रु की सेना हमसे कई गुना बड़ी है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। बस ये याद रखना है कि हम में से प्रत्येक पे 10 शत्रुओं का दायित्व है और जब तक ये दायित्व हम पूरा नहीं कर लेते, हम अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। तो मेरे साथियों, मेरे साथ वचन लो कि हम मरेंगे नहीं जब तक 10 को मार नहीं देंगे। हम वचन देते हैं, हम वचन देते हैं, हम वचन देते हैं। सेनापति की बात सुनने के बाद सभी सैनिकों ने चीख चीख कर इस प्रकार के जय घोष ने सारा आसमान भर दिया था। उनके कदमों और हुंकार के साथ मानो धरती कांप उठी हो। आप तो काफी अच्छा बोल लेते हैं सेनापति जी, आपने तो एक ही बार में अपनी शब्दों से सेना में जोश भर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है मंत्री जी, वास्तव में आपने जो अपनी बुद्धि से किया उसने हमें अचंभित करके रख दिया। अन्यथा हमें लगातार यही चिंता सता रही थी कि हम इन सभी सैनिकों का क्या करेंगे। अरे सेनापति जी, आप बेकार ही बात बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं था। वैसे भी यदि ये सैनिक वापस जाते तो कुरीति को यहाँ की स्थिति का पता चल जाता, इसलिए इन्हें यहां से वापस भेजना तो ठीक नहीं था। आपने सही कहा। ठीक है मंत्री जी और सेनापति, फिलहाल आप इन्हें हमारे कुछ सैनिकों के साथ बंदी बनाकर कारागार भिजवा दें। जो आज्ञा महारानी जी। ऐसा कहते हुए प्रचंड वहां से उस सैनिकों को रस्सियों में बंधवाकर गोदावरी भिजवाने की व्यवस्था करने चला जाता है। और आप सेनापति जी हमें बताएं कि अब आगे की योजना क्या है, क्योंकि जैसा कि हमें मंत्री प्रचंड ने बताया है, कुरीति की सेना किसी भी पल यहां आ सकती है, जिसके लिए हमें पहले से ही बेड़े लगाने और घेराबंदी करने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ महारानी जी, आपने सही कहा। हमारे विचार में हमें सबसे पहले सभी गजों को जंगल में पीछे की ओर ले जाना चाहिए, जिससे कि वो और उनकी संख्या किसी के सामने ना आ सके
और इससे वो सुरक्षित भी रहेंगे और हमें सैनिकों के साथ पुल के दूसरी ओर बेड़े लगाने होंगे ताकि कुरीति की सेना के बाद में इस मार्ग को नुकसान ना पहुंच सके, क्योंकि यही मुख्य मार्ग है और यदि ये ध्वस्त हो गया तो हमारे लिए दूसरी ओर जाकर उनके साथ युद्ध लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा। आपका विचार तो ठीक है सेनापति जी, परंतु हमें इसमें संशोधन की आवश्यकता लगती है। किस प्रकार का संशोधन महारानी जी? सेनापति जी, आपकी सभी बातें ठीक है, लेकिन हमारे विचार में आप गजों को मार्ग के दूसरी तरफ यानी गोदावरी के जंगलों की जगह महिंद्राओं की सीमा में रख दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। माना कि ये थोड़ा जोखिम भरा जरूर होगा, परंतु इस बात की कल्पना वो सपने में भी नहीं कर पाएंगे और इससे हमें दूसरा फायदा ये होगा कि यदि वो किसी भी प्रकार इस मार्ग को ध्वस्त भी कर देते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। महारानी रूपरेखा अपना विचार प्रकट कर ही रही थी कि तभी मंत्री प्रचंड दूसरी ओर से अपना कार्य खत्म करके आ जाते हैं। हम महारानी जी की योजना से सहमत है सेनापति जी। ये योजना जोखिम से भरी जरूर है, लेकिन इसमें हमें दोहरा लाभ होने की स्थिति बन जाएगी और शत्रु के लिए इस बात की उम्मीद करना मुश्किल होगा। और यदि कोई नकारात्मक स्थिति आ भी जाती है तो इस योजना से हम उसे अचानक से सकारात्मक भी कर पाएंगे। तो ठीक है मंत्री जी, हम यही करेंगे। हम अभी सभी गजों को लेकर पहले महिंद्राओं के जंगल में छिपा देते हैं। तब तक आप गोदावरी के सेनापति के साथ मिलकर बेड़ा बना लीजिए। ठीक है सेनापति जी। महारानी जी, तब तक आप विश्राम करें, हम यहां आपके लिए शिविर लगवा देते हैं। नहीं मंत्री जी, हम भी आप सभी के साथ पूरी व्यवस्था पर नजर रखेंगे। अब हम तभी आराम करेंगे जब महिंद्राओं की गद्दी पर महाराज विश्वजीत विराजमान होंगे। महारानी के वचन सुनकर प्रचंड आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुरीति के चंगुल में फंसे महामंत्री अब पछता रहा था। क्या करे, अब उसके पास कुरीति की सहायता करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था, अन्यथा उसकी जान जाना पक्की थी। इन्हीं विचारों के भंवर में फंसे महामंत्री कुरीति के सेनापति के पीछे जा रहा था। तुम क्या विचार कर रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि महाराज ने अभी अभी तुमसे क्या कहा? अब बताओ जल्दी से जो कुछ भी तुम्हें पता है। क्या कर रहे हो महामंत्री तुम? यदि तुमने इन्हें सत्य बता दिया तो महिंद्राओं के साथ साथ गोदावरी पर भी अपना अधिकार जमा लेगा। ना तो तुम कायर हो और ना ही देशद्रोही। तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारी भूल थी, परंतु इस भूल की सजा तुम अपनी गोदावरी की प्रजा को मत दो। क्या तुमने सुना नहीं? जवाब दो, कहां ध्यान है तुम्हारा? नहीं महामंत्री, तुम ये नहीं करोगे। ऐसा करके तुम गोदावरी के साथ वास्तव में गद्दारी करोगे। प्रचंड ठीक था। नहीं, लेकिन यदि हमने इन्हें सब कुछ नहीं बताया तो तुम्हारा मृत्यु दंड पक्का है। देखा नहीं कुरीति कितना क्रूर और निर्दयी है? वो अपने खुद के सेनापति और महामंत्री के साथ इतना कठोर है तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लगता है तुम ऐसे जवाब नहीं दोगे। हमें महाराज को इस बात की सूचना देनी पड़ेगी। मैं आखिरी बार तुम्हें चुनौती दे रहा हूं, बताओ तुम्हें क्या क्या पता है? नहीं महामंत्री, मत बताना। नहीं बता दो वरना मारे जाओगे। मत बताना, बता दो। मत बताना, बता दो। हम अपने राज्य के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। क्या क्या कहा तूने? हाँ, वही जो तूने सुना। हम अपने गोदावरी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तुझे पता भी है ना तो क्या कह रहा है और इस गलती का परिणाम क्या होगा? हाँ, हम जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा और हम मृत्यु से नहीं डरते। अरे, हमने गोदावरी की भलाई के लिए तुम्हारे राजा कुरीति के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो केवल क्रूर ही नहीं नीच भी है और हमें इस प्रकार धोखा देगा। अब तो तू गया महामंत्री, महाराज के खिलाफ ऐसे शब्द। सैनिकों, बंदी बना लो इसे अभी के अभी और ले जाओ महाराज के सामने और बताओ इसके अपराध को। वही देंगे अब इससे इसके इस अपराध की सजा।
सेनापति के इतना कहते ही वहां खड़े सैनिक महामंत्री को पकड़ लेते हैं और उसे कुरीति के पास ले जाने लगते हैं। हा हा हा, कर लो अब तुम्हें जो करना है, अब नहीं हरा पाओगे तुम गोदावरी को। राजा विश्वजीत की जय हो, महारानी रूपरेखा की जय हो, हा हा हा, गोदावरी की जय हो। तेरा अंत निकट है कुरीति, तेरा अंत निकट है। हा 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 हा। महाराज की जय हो। महाराज, ये गोदावरी के महामंत्री ने गोदावरी की युद्ध नीति और सेना के राज साझा करने से इनकार कर दिया और ऊपर से आपके लिए बुरा भला कह रहा है। कुरीति, तू मरेगा, तेरा अंत निकट है, तू मरेगा। महाराज विश्वजीत की जय हो, महारानी रूपरेखा की जय। खामोश! महामंत्री अपने अगले शब्द पूरे भी नहीं कर पाए थे कि बिजली की तेजी से कुरीति खड़ा हुआ और अपनी तलवार से महामंत्री के सर को धड़ से अलग कर दिया। महामंत्री का सर धड़ से अलग होकर गिर गया। जय हो। लेकिन उनके सर ने और उनकी देशभक्ति ने अपने आखिरी शब्द पूरे करने के बाद ही अपना दम छोड़ा। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या करेगा अब कुरीति जानकारी के अभाव में? क्या महामंत्री का ये आत्मत्याग